क्या हाल चाल है? मजे आ रहे हैं? नई कहानी के लिए आ गए। बड़े चतुर चालाक हो। मैं पहले वाले मैसेज जो आते हैं ना, उन सभी को बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आता हूँ। हाँ नितिन भैया, मैं फर्स्ट, मैं सेकंड, मैं थर्ड, मैंने इतना लाइक किया, मैंने इतना तुम सबसे पहले आता हूँ मैं। तो ये फर्स्ट सेकंड वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कि भैया कौन है फर्स्ट। और आज ना मैसेज आप एक मत करना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कम से कम आपको 5 मैसेज करने चाहिए। आपका मैसेज कभी कभी इधर उधर चला जाता है और फिर कहते हो कि नितिन रिप्लाई नहीं करता, और 5 मैसेज करो, नितिन रिप्लाई करेगा और नितिन ही रिप्लाई करेगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। तो आज की कहानी प्रतीक की है, जिनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इन्हें पता ही ना था, मतलब इन्हें पता ही नहीं था कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, मतलब कि हो क्या रहा है इनके साथ। ये सारे किस्से कहानियां मानते थे, भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा कर्ण पिशाचिनी सिर्फ नाम है, हकीकत में कुछ नहीं होता। लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। प्रतीक और प्रिया, नाम कितना प्यारा है ना, हस्बैंड वाइफ है ये। पीपी, प्रतीक प्रिया, पीपी है। गाड़ी में हॉर्न कैसे बजता है? पीपी। अगर आप पानी पी रहे होते हो, घर वाले क्या कहते हैं? पानी पीपी है। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद पीपी, मतलब अभी इंट्रो फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहानी किसकी है? पीपी। तो इंट्रो फिर शुरू करते हैं। जय भोले। कहानी प्रतीक और प्रिया की है। अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे बहुत समय तक इन्होंने डिपॉजिट करे, इकट्ठे करे। दोनों जॉब करते हैं, बढ़िया हिसाब किताब है, और एक मकान लेना है। ये अभी तक रेंटेड हाउस में थे, कई बदल चुके थे। और दिक्कत क्या हुई थी, प्रिया 4 महीना प्रेग्नेंट और मकान मालिक ने बोल दिया घर खाली करो। कई बार प्रतीक ने बोला कि सर अभी मतलब ऐसी परेशानी में हम किधर जाएंगे। उन्होंने कहा देखो, हमारी बिटिया, हमारा दामाद इंडिया वापस आ रहे हैं, तो हम क्या एक नया घर खरीदेंगे? हमारा घर है, इसीलिए रखा था, और आपको 2 महीने पहले बता दिया था, आप अभी तक खाली नहीं किए हो। नोटिस भेजा था ना? उन्होंने कहा हाँ नोटिस आपने भेजा था, लेकिन मेरी वाइफ 4 महीना प्रेग्नेंट है। कहता सर मैंने आपको नोटिस कब भेजा था? तो प्रतीक ने कहा कि हाँ ठीक, आपने 2 महीने पहले। तो मैं अब तो मकान खाली चाहता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर मकान खाली कर दीजिए, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मैं कोई आपसे गुस्सी नहीं कर रहा। प्रिया ने भी कहा कि प्रतीक देखो, वो गलत तो नहीं कह रहे, नोटिस उन्होंने पहले ही भेज दिया था। अब भाई फैमिली नहीं रहेगी तो वहाँ हम क्यों, मतलब वो गलत नहीं है, मकान मालिक अपनी जगह बिल्कुल ठीक। प्रतीक ने कहा कि ठीक है, फिर एक कमरे का मैं कहीं अपार्टमेंट में मकान देखता हूँ। पहले तो ये किराए पर ही कोशिश करता रहा, लेकिन प्रतीक के कई दोस्तों ने कहा कि भाई इन फ्यूचर भी तुम्हारे को परचेज करनी होगी प्रॉपर्टी, तो अपने मकान के बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा तो यही फ़ायदा कि किराएदार पहली तारीख को आकर जो खड़ा हो जाता है, एक तो वो नहीं। दूसरी बात, एकदम से खाली करने वाला नोटिस, आप अपने घर को अच्छे से सजाते हो, चाहे किराए का हो, प्यार से उसे संभालते हो, पता पड़ता है हाँ जी खाली कर दो। अरे बहुत और भी फ़ायदे हैं प्रॉपर्टी के। पैसे अच्छे मिलते हैं, बाद में पैसे बढ़ जाते हैं, आप अच्छा कमाओगे, दूसरी जगह चले जाओगे। प्रतीक ने कहा कि ठीक है, मैं 1 BHK, मेरा बजट ये है, मैं ढूंढता हूँ। मकान मालिक से कहा कि हमारे को सिर्फ 1 महीने की आप क्या कहते हैं उसे, वो दे दो। अरे वो जो होता है, क्या मांगते हैं हम सबसे? पैसे नहीं, मोहलत। ठीक है। मकान मालिक ने कहा कि ठीक है, आप देख लीजिए। प्रतीक ने बहुत कोशिश कर ली, बट इसके बजट का कोई मकान नहीं मिल रहा था। रोज अपने ऑफिस के बाद टाइम निकालता है और मैनेज करता है, नहीं मिल रहा भाई। बहुत सारे ब्रोकर देख लिए, बहुत सारे दूर दूर भी मकान देख लिए, लेकिन किस्मत देखो क्या कमाल की रही। प्रिया को रैंडम फ़ोन आ गया कहीं से कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं। उसने कहा हाँ जी देख रहे हैं, 2 BHK है। और उसने कहा नहीं सुनिए, 2 BHK का हमारा बजट नहीं है। मैडम कितने पैसे का आप बजट लेकर चल रहे हो, क्या है हिसाब बताइए। प्रिया ने बता दिया। अरे रैंडम कॉल है, उससे कभी जान पहचान नहीं, अपना तुम बैंक अकाउंट उसके साथ स्टेटस अपना मतलब डिस्कस कर रहे हो, गलत बात है। फाइनेंशियली आप सभी को ये दिखाओ, अरे भैया खाने कमाने के पैसे नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप कितना भी कमाते हो, सामने वाले को दिखा, अरे यार पैसे ही नहीं है,
अरे यार सैलरी कम है, अरे यार व्यापार में मंदी आ गई। सामने वाले को हमेशा रोता हुआ चेहरा पसंद होता है। जितना आप रोगे उतनी तरक्की करोगे। ये एक नया फॉर्मूला आ गया है मार्केट में, सच बता रहा हूं। आप अगर ये कह दो ना, भाई साहब तेरा भाई 6-7 लाख रुपए महीना कमाता है, सामने वाला है अरे वाह क्या बात है, अच्छी बात है, इसका तो मतलब समझ रहे हो, सामने कुछ, मन में कुछ, और पीठ पीछे तो कुछ ही कुछ, और आपका ना बचेगा फिर कुछ। आप ही करते रहोगे कुछ कुछ, हाँ कहीं से मिल जाए कुछ, कहीं से, ये वाली हालत हो जाती है। तो इसीलिए किसी को भी हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, रोता हुआ पुरानी चेहरा दिखाओ। हाय मेरे पे पैसे नहीं है, हाय मेरे पे पैसे नहीं है। लेकिन ईश्वर के सामने नहीं, ईश्वर को तो सब समझ आ जाता है। अच्छा जो तुझे दिया उसकी कोई तेरे को मतलब इज्जत नहीं है, तो ये जब तेरे को इतना ही बुरा लग रहा है तो ला ये भी वापस दे दे। ईश्वर के सामने तो हमेशा हंसते हुए जाओ, हाँ जी आपने जो दिया मेरी औकात से ज्यादा दिया है प्रभु, ऐसे ही बस अपनी दया दृष्टि बनाए रखो। लेकिन जैसे ही कोई इंसान सामने आए, हाय पैसे ही नहीं है, ये सारी चीजें ध्यान रखना नितिन ने बताई है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। 100% तरक्की होगी क्योंकि किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। 100% आपका कोई किसी भी तरह से ब्लैक मैजिक ये वाला हिसाब नहीं कर सकता कि इसका व्यापार ठप हो जाए, इसका जब पैसे है ही नहीं तो क्या ठप करोगे। है सामने वाले को मत बताना कितना कमा रहे हो। मुझसे लोग पूछते हैं आप अपनी अर्निंग बताओ, हम अपनी अर्निंग बताएंगे तो सिक्के उछालते हुए यहाँ पे अच्छे लगेंगे हम। छनन छन आती है मेरी तो तनख्वाह, छन छन छना छन। अब होता क्या है कि हाँ प्रिया को जो फोन आया उसने 2 BHK का पैसा बताया। अरे वाह, है फोन आया पैसा बताया। हॉरर स्टोरी चल रही है ये। कैसी हॉरर है ये? ऐसी हॉरर है कि चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, किसी की भी सुन लो शुरुआत से डराना शुरू कर देते हैं। नहीं, आज कुछ नितिन अलग फ्लेवर में ले जा रहा है। धीरे धीरे ये कहानी कब शुरू हुई, कब बीच में आई, कब खत्म हो गई, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। बच्चे भी कहानी देख सकते हैं। कोई भूत प्रेत की फोटो वीडियो नहीं लगा रहा हूं, एकदम नॉर्मल। लगा सकता भी नहीं क्योंकि मेरी एडिटर अभी घूमने गई है छुट्टी पे। मिनट से पहले तो छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, तनख्वाह के टाइम पे सबसे आगे आ जाते हैं। एडिटर तू भी देख रही होगी ना, ये आ जा तू पहले छुट्टियों से, फिर बताएंगे तेरे को। अब होता क्या है, प्रिया ने अपना बैंक अकाउंट पूरा ही उसके साथ डिस्कस कर लिया। उसने कहा कि मैडम इतने पैसों में अगर मैं 2 BHK करा दूं और मेरा इतना पैसा रहेगा तो कैसा रहे। उसने कहा आप 2 BHK इतने पैसे में कैसे करा दोगे, कौन सी जगह। इसने जो जगह बताई वो सिटी के बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है भाई, हार्डली अगर देखा जाए तो 3 किलोमीटर बाद तो मॉल है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं। यार ये कमाल नहीं हो गया। उसने कहा मैं आपको अपने हस्बैंड का नंबर दे रही हूं और आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। उसने कहा कि मैडम ठीक है उनसे भी बात कर लेंगे, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देता हूं, आप इस लोकेशन पे आ जाना दोनों जने। हाँ ठीक है। उसने हस्बैंड से बात करी, हस्बैंड का तुरंत फोन आ गया। प्रतीक ने प्रिया को फोन करा, अरे मेरे पास किसी का नंबर आया 2 BHK इतने पैसों में। उसने कहा हाँ मैंने ही नंबर दिया था, पहले मेरे पास कॉल आया। क्या तुमने भी कुछ वेबसाइट वगैरह पे अपने नंबर डाले थे? इसने कहा नहीं, मैं कहाँ इन सब चीज़ों में, ब्रोकर वगैरह से तो तुम मिल रहे थे, तो तुम्हारे पास फ़ोन कैसे आया? अरे मैंने अपनी बहुत सारी दोस्तों से डिस्कस कर रखा था, क्या पता किसी ने नंबर दिया हो। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया हो गया। शाम को ये घर पे आया और दोनों बस इंतज़ार कर रहे थे कल का। कल सुबह सुबह 10 बजे का ब्रोकर से बात करने का समय मिला। उसने कहा कि मैडम आप आ सकते हो, मेरा ऑफिस बस इसी रोड पे ही है, मैं यहीं मिलूंगा। बहुत बढ़िया। अब ये दोनों फटाक से अपनी गाड़ी निकालते हैं और चले गए देखने के लिए। प्रिया ने कहा कि कुछ एडवांस वगैरह के लिए पैसे ले लें क्योंकि अपने बजट में है और अगर अच्छा हुआ तो बुक कर देंगे। उसने कहा बिल्कुल ले लेते हैं। कुछ अपने पैसे वैसे निकाले। अब ये उस लोकेशन पे पहुंच गए। लोकेशन पे पहुंचने से पहले ही प्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मतलब ऐसी सोसाइटी के बीच में हमने सोचा भी नहीं था कि मकान इतने पैसों का 2 BHK मिल सकता है। ये ब्रोकर के पास पहुंचे। ब्रोकर ने कहा कि ठीक है मैडम, मैं आप चाहो तो यहीं गाड़ी लगा दो, थोड़ी दूर पर है। नहीं आप गाड़ी में बैठिए। ब्रोकर इनके साथ बैठा, उसके साथ एक और लड़का बैठा। अब ये सब एक कच्ची पक्की सी बिल्डिंग थी, उसके सामने आकर गाड़ी रोक दी। ऑलमोस्ट उसका काम 80% खत्म था, थोड़ा सा रह गया था अभी 20% काम। लिफ्ट का थोड़ा रेनोवेशन होना है, जो नीचे इनका क्लब हाउस है उसमें थोड़ा काम होना था। ऐसे करके थोड़े थोड़े काम बचे हुए थे। पार्किंग लॉट है वो ठीक होना है। लेकिन अपार्टमेंट ऑलमोस्ट सारे बन गया था, पूरा बिल्डिंग बन चुका था।
इन्होंने कहा कि आप देखिए कौन सा फ्लोर, आप हमें इतने पैसे का बता रहे थे। इसने कहा जी 10th और 11th। कितने मंजिल की इमारत है? 18 मंजिल। ठीक है, 10th और 11th पे, हाँ 10th 11th के अभी खाली हैं, 2 इसमें खाली हैं और 1 उसमें खाली है, बाकी सारी भर गई है बिल्डिंग। मैडम आपको क्या लगता है इतने पैसों में कोई छोड़ेगा? आप भी आ गए ना एकदम से। नीचे की ये जो मार्केट है ये सारी दुकानें बिक चुकी हैं। अच्छा अच्छा, और ये मकान कितने का बैठेगा? देखिए पहले आप मकान तो देख लीजिए। इन्होंने गाड़ी लगाई, अब लिफ्ट से अपने कमरे तक, अपने घर तक आए। जो इनका मकान नंबर था वो 1013 ऐसा था, 10-13 जो ये दिखाने आए थे। लिफ्ट से बाहर आते हैं, मैडम देखिए लॉबी कितनी बड़ी है। ये बहुत खुश है। जिस मकान में, जिस जगह ये अभी दोनों रह रहे हैं उससे तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा इसका आसपास का मकान का एरिया है, जो क्या कहते हैं उसे, कॉरिडोर। प्रिया चलते चलते मुस्कुराते हुए बोलती है कि मकान 100% पसंद आएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतीक ने कहा कि अभी पहले मकान तो देखे। हाँ ठीक ठीक। अब ये मकान खोलता है, 10-13 नंबर था मकान का। दरवाजा खोला, भाई साहब बहुत बेहतरीन, सामने वाला हॉल इतना प्यारा लग रहा है। पूरे घर को जाकर देख रही है, रसोई देख ली, वॉशरूम देख लिया, दूसरे वाले कमरे देख लिया। अरे 2 BHK, मतलब उम्मीद से अच्छा मकान मिल रहा है। इसने कहा कि सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर वो नजर लग जाती है या पैसे बढ़ जाते हैं। ब्रोकर ने कहा क्या हुआ, मकान पसंद नहीं आया? कह रहे इतना अच्छा मकान है कि बस क्या बताऊं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो सर और कोई सवाल हो? इसको हम कब इसका प्रोग्रेस कर सकते हैं, पैसों का और कागज़ पत्तर कैसे? उन्होंने कहा सारे काम हो जाएंगे, उसका चार्जेस ये है, ये भाई साहब बता देंगे। उसने, जो दूसरा लड़का था, उसने कहा कि ठीक है, पेपर वर्क सारा हम कराएंगे, बैंक से लोन वगैरह सब हम कराएंगे, सारी चीज़ें हम कराएंगे, हमारा इतना पैसा लगेगा और ये हमारी कमीशन होगी। भाई सही बात है, आप अपनी सिरदर्दी से बचते हो, है ना। ये राजी हो गए दोनों। एक काम कर सकते हैं। जी जी बताइए। हम अपने घर पे भी बताना चाहते हैं, एक बार फैमिली भी देख ले। हाँ हाँ दिखा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा प्यारा सब कुछ हिसाब किताब रहा। इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं है और इस ब्रोकर को बोल दिया कि प्लीज़ ये मकान किसी और को मत दिखाइएगा, हमारी तरफ से 99% फाइनल है। तो आप टोकन देकर जाओगे? देखिए टोकन एक बार फैमिली देख ले तो हम थोड़ा बड़ा ही टोकन कर देंगे, जैसा आपको अच्छा लगता है, लेकिन किसी को प्लीज़ मत दिखाना। ठीक है, अगर हम किसी को दिखाएंगे तो आपको फ़ोन कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब ये दोनों खुशी खुशी गाड़ी में आए, बैठे और घर पर फ़ोन कर देते हैं। दोनों की फैमिली 20-20 किलोमीटर के आसपास रहती है। फैमिली में तो वैसे ही बहुत खुशी थी कि माँ बाप बन रहे हैं दोनों। उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छी बात है, तुम मकान ले रहे हो? हाँ, और मम्मी आपको भी आना है और पापा को भी लेकर आइए, एक बार मकान देख लीजिए फिर टोकन देंगे। अरे तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया तो अच्छी बात है, प्रतीक के मम्मी पापा को बोल देना, हम उसमें क्या ही हाँ करेंगे। नहीं मम्मी, आप दोनों भी आओगे और प्रतीक के मॉम डैड भी आ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है चल हम आएंगे। अब प्रतीक ने भी अपने घर पे फ़ोन करा, मम्मा पापा उसके भी बहुत खुश किए, भाई बहुत अच्छी बात है, तरक्की कर रहे हो और मकान लेना बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं और बहुत बड़ी बात है। अब आप कल आ सकते हो? हाँ हाँ हम कल आ जाएंगे। अब दोनों की फैमिली आ रही है, इन्होंने मकान देख लिया, सारी बातें अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया, सब पसंद वाली बात हो रही है। तभी शाम को 8-8:30 बजे, रात को, शाम थोड़ी ना होती है 8:30 बजे, है ना। अभी सोच रहे हो कि बात करते करते नहीं, इतने दूर तो जा ही नहीं रहे। तुमने लाइक करा है? वैसे कहानी अभी पूरी होगी तब लाइक करोगे, क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं बुरी सुना दूंगा? है मतलब क्या अपनी वाली बात नहीं है ना, तो कोई नहीं मार दूं मुंह पे। हाँ तो लाइक कर देना, कमेंट भी 5 कमेंट याद रखना। सब्सक्राइब नहीं किया है, कब करोगे? कुछ भी सब्सक्राइब कर लेते हो ना, ये नहीं हो रहा तुमसे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बटन को इधर दबाओ, इधर नहीं है, इधर नहीं मिला, इधर है, हाँ है, सब्सक्राइब दबाओ, दबा दिया। बेल आइकन दबाओ, दबाया, फिर ऑल के ऑप्शन का दबाओ। ये सब मैंने क्यों दबाया? नेक्स्ट टाइम मैं कम से कम नितिन कोई वीडियो अपलोड करेगा तो तुम्हें मैसेज मिल जाएगा, वरना ढूंढते रह जाओ। होता क्या है, रात में 8:30 बजे करीब इसको ऑफिस से फ़ोन आया कि कल की जो मीटिंग है वो रीशेड्यूल हो गई है और आपको ऐसे। उन्होंने कहा 1 मिनट,
मेरा कल का ऑफ है और मैंने 6 बजे मेल भेज दिया था, आपकी तरफ से अप्रूव भी हो गया। मेरी कल फैमिली आ रही है, मैं मकान देखने जा रहा था। कह रहे आपने मेल का रिप्लाई नहीं देखा क्या? इसने मेल का रिप्लाई पढ़ा तो अरे ये मीटिंग, हाँ तो मीटिंग के बाद चले जाना ना आप, कौन सा पूरे दिन को आना है, 2 घंटे की मीटिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं मीटिंग कितने बजे? आप 1 बजे आ जाओ। ठीक है। अब भैया ऑफिस में प्राइवेट जॉब क्या करें, बॉस को ये तो कह नहीं सकते कि तू हाथ दीवार पर रख, तेरे तो हाथों पर दे हथौड़ा, ऐसा कर नहीं सकते ना। नौकरी, जॉब, सैलरी, मकान खरीद रहे हैं, किश्तें। प्रिया ने कहा कि अरे इट्स ओके, फैमिली जब आएगी, तुम जब तक आ ही जाओगे तब चले जाएंगे। ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह ये फटाक से तैयार हुआ भाई साहब 10-11 बजे कि मैं ऑफिस चला जाऊंगा। मॉम डैड प्रिया के तो आ चुके थे, प्रतीक के आने वाले थे। अब ये सब लोग आ चुके थे और ये ऑफिस के लिए जा चुका था। आएंगे तब चले जाएंगे, आएंगे तब चले जाएंगे। शाम के 5 बज गए। प्रिया ने कहा कि कहाँ रह गए, मतलब क्या हुआ यार, यहाँ मम्मा पापा आए हुए हैं, एक काम कर तू ना मकान दिखा, और जगह तुझे पता ही है, तो मैं वो लोकेशन भेजा ना, मैं लोकेशन पे आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर कैब कर लूँ? हाँ हाँ तुम सब जाओ और मकान देखो, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। कब तक पहुँचेगा? 5 बज रहे हैं। अरे तुम देखो 5:30 बजे तक, 6 बजे तक पहुँचोगे, 6 सवा 6 तक मैं भी आ जाऊँगा। हाँ वो ब्रोकर का भी 3 बार फ़ोन आ गया है कि आप आ रहे हो या नहीं, क्योंकि रात अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या ही मकान देखेंगे। अच्छा तुम पहुँचो। अब प्रिया ने मैनेज करा, कैब वगैरह बुलाई और ये सब लोग चले गए। ब्रोकर का वो जो लड़का वहाँ उस दिन मिला था, वो था, चाबी उसके पास ही थी। उसने कहा कि आप ये चाबी ले जाओ मैडम और देख लीजिए, और जो भी बात करनी हो ऑफिस पे कर लेना, मैं चलूँ ऑफिस में, आज सर अभी किसी के साथ कहीं गए हैं तो खाली नहीं छोड़ सकता। हाँ आप जाओ, हम देख लेंगे। ये 10-13 की जगह गलती से 10-12 पे चली गई, जो मकान बंद था। कैसे इस वाली चाबी से वो ताला खुला नहीं पता, और सिर्फ प्रिया पहुंची इस घर में। बताता हूं कैसे। प्रिया लिफ्ट से बाहर आती है, पूरी फैमिली बाहर आती है, हस्बैंड से बात कर रही थी फोन पे, और ये 10-13 पर ही खड़ी थी। ध्यान से सुनना, 10-13 पर ही खड़ी है और मम्मी पापा ये वाला मकान है, ताला खोल लिया। ताला खोला और ऐसे फोन पे बात करते करते थोड़ा सा लॉबी में आगे चली गई। घर में सब लोग, मतलब मॉम डैड, प्रतीक के और प्रिया के, मकान को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आ रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। 10-13 ठीक है, 1013 जो कि ठीक मकान था। ये फ़ोन पे बात करते करते कॉरिडोर में आगे चली गई, और कॉरिडोर में आगे जाते जाते थोड़ा इधर उधर चली गई। पूरा बिल्डिंग खाली है, एक आध घर ऐसा था जिसमें कुछ लकड़ी वकड़ी का कोई काम हुआ होगा, बाहर बरूदा वगैरह पड़ा है, ऐसा कुछ बुरादा वगैरह पड़ा था लकड़ी का। अब ये जिस वक्त फोन पे बात करते हुए लिफ्ट को क्रॉस करती है, एकदम से घटा छा गई, ना जाने कैसे क्या हुआ। ऐसा हो गया जैसे रात के 10-11 बज रहे हो। कुछ सेकंड के लिए हुआ ये। भाई बादल हैं, निकल रहे हैं, उसमें हो ही जाता है मौसम का कभी कभी ड्रामेटिक चेंज, वैसे आपको भी देखने को मिला ही होगा। ये कंफ्यूज हो गई और ये मकान की तरफ ना देखते हुए ऐसे इसने फोन लगा रखा था, हाथ में चाबी थी, और फिर ताला खोलने लग गई। ताला खोलती है, ताला खुल भी जाता है, ठीक है। दरवाजे को खोलकर मम्मा पापा आइए, ये अंदर वाले कमरे में आई, मतलब जैसे ही बड़े वाला जो हॉल था उसमें आई। मम्मा पापा आइए, अरे सॉरी, हाथ से फोन छूट गया। अब जैसे ही प्रिया इस कमरे में आई ना, आने के बाद इसे समझ आया कि मैं गलत आ गई। इसमें एक आदमी औरत बैठे थे और उन्होंने कोई पूजा कर रहे थे, तो भाई किसी के हो सकता है घर में पूजा चल रही थी और मैं गलत आ गई, क्योंकि ये अपने घर के तो है नहीं, मम्मी पापा के साथ में आई हूँ। अब ये जब पलटती है तो यहाँ पीछे जो दरवाजा होना चाहिए था, वहां दरवाजा नहीं, वहां दीवार है। उस औरत ने इशारा करा इस तरह से कुछ कि आप उधर से जाइए। ये वॉशरूम के अंदर कैसे खड़ी थी? दरवाजे से आई थी, सामने कमरा था, फोन गिरा, उठाया, लेकिन फिर उस औरत ने इशारा करा। जब मैंने पलट कर देखा कि पीछे दीवार कैसे है, वॉशरूम में खड़ी है, पलट कर देख रही है ना पीछे दोबारा, तो नल है, ये सब जो वॉशरूम का था सब शार वगैरह लग रहा है। नहीं सॉरी, मैं गलती से आपके घर में न जाने कैसे आ गई थी। ये जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलती है, अपने हस्बैंड से टकराई और एकदम फिर फोन गिर गया। अरे अभी तुमसे बात कर रही थी, तुमने कहा था कि मेरे को अभी टाइम लगेगा आने में।
अरे मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, मजाक कर रहा था। और मम्मा पापा आ गए, कैसा लगा मकान? हाँ, मैं मकान दिखा रही थी, लेकिन तुम इस घर में से कहाँ से आ रही हो? ये तो 1012 है, हमें 1013। देखा आगे वाले दरवाजे पे पूरी फैमिली खड़ी है। नमस्ते, वो गलती से ये इस घर में चली गई थी। आपको कैसा लगा? मम्मी पापा बताइए ना, मकान कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया है, और हम जिसकी तारीफ करने वाले थे वो तो पता नहीं कहाँ चली गई थी फ़ोन पे बात करते करते। भाई बहुत बढ़िया मकान है, तुम्हें तो ये हाँ कर देना चाहिए। सारी तरफ से चीज़ें अच्छी अच्छी सुनने को मिल रही थी। प्रतीक और प्रिया बहुत ज़्यादा खुश थे। बस इसकी पेमेंट करनी है और भैया अपने सपनों का घर तैयार होने वाला है। इसको बहुत अच्छे से सजाऊंगी। बहुत सारे इसके सपने थे। तभी वो लड़का आ गया जो ब्रोकर के साथ रहता था। हाँ अंकल आंटी को कैसा लगा मकान? मकान बहुत अच्छा है, लेकिन आप कह रहे थे ना कि इस वाले फ्लोर पर सिर्फ ये ही मकान और इसके बराबर वाला खाली है। बराबर वाला तो बिक गया ना? ब्रोकर ने कहा कि नहीं, मतलब ब्रोकर के इस लड़के ने, एजेंट जो था, उसने बोला कि नहीं मैडम, अभी वो कहाँ बिका है, ये वाला भी खाली है और 10-12 भी खाली है। उन्होंने कहा 10-12 में तो कोई बैठा हुआ है वहाँ, कोई पूजा कर रहे हैं। किसने देखा मैडम? मैंने देखा था। आप कैसे अंदर चले गए उस घर में? कुछ भी मत कहिए। प्रतीक ने कहा कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कह रहे क्योंकि वो मकान बंद है, चाबी हमारे पास है। ये वाले दोनों मकान एक तरह से हमारी अंडर में है, 10-12 और 10-13। क्या आप बेकार की बात कर रहे हो आप? मैं अभी घर के अंदर गई थी। उसने कहा नहीं मैडम, पॉसिबल नहीं है, चाबी हमारे पास रहती है और मेरे पास अभी भी चाबी होगी उसकी। इसने चाबी निकाल के दिखाई कि ये है 10-12 की चाबी। एक मिनट, जो मेरे मकान की चाबी है, इससे आपका मकान कैसे खुल गया था? उसने कहा मैडम पॉसिबल थोड़ी ना, ये मास्टर की नहीं है, आप मकान देखिए ना। प्रतीक ने कहा एक मिनट, पहले आप ये कंफर्म करो कि दोनों ताले ऐसे कैसे खुल रहे हैं। उसने कहा खुल ही नहीं सकता मैडम, आप आइए। इसने खूब कोशिश कर लिया, भाई साहब ये ताला खुला ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना सर, और कभी कभी होता है ऐसा, आपको लगता है कि मैंने दरवाज़ा खोल लिया था या मैंने देखा, कोई बात नहीं, आप मकान बताइए ना कैसा। ये बार बार जोर दे रहा है कि भाई डील होनी चाहिए, टोकन मिल जाए, क्योंकि टोकन आपको भी पता है 90% लोग वापस नहीं करते हैं। और ठीक है, जिसकी जैसी सोच, वरना तो इंसानियत होनी चाहिए, टोकन का क्या है। इसने खूब कोशिश कर ली, लेकिन प्रतीक ने पेमेंट नहीं करी कि नहीं, पहले एक काम करिए, आप 10-12 भी दिखाई दीजिए। उसने कहा आपको ये मकान दिखाया था, सबको पसंद भी आ रहा है, टोकन वाली बात थी। उन्होंने कहा देखिए मैं पैसे लेकर आया हूँ और टोकन हम देंगे। मम्मी पापा ने कहा कि तुम दूसरे मकान की तरफ क्यों सोच रहे हो, अब ठीक है ना, ये अच्छा लग रहा है तो बुक कर लो। इसने कहा नहीं, अब पहले मैं एक बार ये बराबर वाला और देखूंगा। उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं खोल देता हूँ। उसने कहा आप मुझे दो चाबी, मैं खोलता हूँ। हाँ आप खोल लीजिए। इसने चाबी दी, इसने खोला दरवाजा पूरा, और ये अंदर नहीं गया। ये गलत थोड़ी ना कह रही थी, इसमें सही में भाई साहब बीच में बहुत सारा सामान रखा था और अम्मा बाबूजी भी आ गए थे देखने के लिए। ये अंदर नहीं गया। अंदर एक आदमी औरत की आवाज आ रही थी, और खाली मकान, खाली अपार्टमेंट, आवाज गूंजती बहुत है। मेरी वाइफ गलत नहीं कह रही थी, आप उसको इस तरह से बोल रहे थे, इसीलिए मैंने ये खुलवाया है। आप इन लोगों से पहले बात करिए। अब ये जो ब्रोकर का लड़का है ना, ये जानता है या क्या है क्या नहीं। इसने बाहर से ही बोला कौन है? अरे कोई है क्या? गलती से आ गए हो तो आप प्लीज बाहर आ जाइए। प्रिया ने धीरे से कहा प्रतीक से। दरवाजा बाहर से बंद था, बाहर ताला लग रहा था, अंदर आने की जगह और कोई है नहीं अपार्टमेंट में, कोई दूसरा दरवाजा है नहीं। ये लोग क्या बाहर की तरफ से खिड़की से आ गए थे? मैंने हस्बैंड वाइफ देखे हैं, कोई बैठे थे, और मैं जब घर के अंदर आई हूं ना, औरत ने मुझे इशारा करके बताया कि आप उस तरफ से चले जाइए, तब मुझे दरवाजा मिला। मैं वॉशरूम में खड़ी हुई थी। प्रतीक ने कहा कि क्या मतलब नींद में थी क्या तुम? नींद में नहीं थी, मैंने कैसे दरवाजा खुला मुझे नहीं पता। सर आप उन्हें बुलवाना जरा, कौन है अंदर? एक मिनट। इसने एजेंट ने ब्रोकर को फोन कर दिया। ब्रोकर आया कुछ ही देर में इनके पास। हाँ आपको कैसा पसंद आया? 10-13 अच्छा लगा ना? तो आइए ऑफिस बैठते हैं, मिठाई वगैरह कुछ मैं अम्मा बाबूजी के लिए चाय वगैरह करवाता हूँ और कुछ नाश्ता हो जाए। प्रॉपर्टी ले रहे हो भाई? उन्होंने कहा भाई साहब नहीं, अभी हम पहले सोचेंगे इस बारे में। मैं समझा नहीं।
आपके ये 10-12 और 10-13 में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें मेरी वाइफ कैसे अंदर गई, और जो वो बता रही है बात सच है, अंदर कोई आदमी औरत है। नहीं नहीं, इसमें कोई आपको क्या, आप ध्यान से सुनिए। फिर सब ने ना शांति से बहुत कोशिश करी सुनने की, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो जो आदमी औरत की आवाज़ आई थी, नहीं आ रही थी। ये आपके मन का वहम था। और देखिए, आवाज़ गूंजती है, क्या पता कोई से फ्लोर पर हस्बैंड वाइफ हो, कोई हो, बात कर रहा हो, आ गई हो आवाज़। जी, आपकी पूरी बिल्डिंग ऑलमोस्ट खाली है। उस दिन भी हमने देखा था, और आज भी जब मैं आया हूँ तो बस नीचे जो कारीगर काम कर रहे हैं, उसके अलावा पूरे फ्लोर खाली है। मैं सीढ़ियों से आया था 4 फ्लोर तक, तो उसके बाद लिफ्ट लेके आया हूँ। कौन बात कर रहा था? आप पहले मुझे ये कंफर्म कराओ। उन्होंने कहा, देखिए भाई साहब, अब आपको नहीं लेना तो आप पता नहीं बात कहाँ की कहाँ ले जा रहे हो। उन्होंने कहा, हमारे कोई नॉलेज में अगर होते तो मैं पंडित जी को बुलवाकर पहले घर दिखवा लेता। वास्तु का हिसाब किताब बात की बात है, पहले इस मकान की हवा वो चेक हो जाती। आप आज की डेट में ये सब कुछ क्या बातें कर रहे हो साहब? ये कुछ नहीं होता। यार, होता तो बहुत कुछ है। ये बोला प्रतीक के मम्मी ने कि बेटा 1 मिनट, होता तो बहुत कुछ है। और अरे प्रतीक, वो किसी भाई साहब का नाम लिया, वीडियो कॉल करके उनसे पूछो जरा। ये प्योर तांत्रिक है भाई साहब जिनके बारे में बोला है, लेकिन उनका स्टील का रॉ मटेरियल का भी काम है। भाई, व्यापार अपनी जगह और विद्या अपनी जगह। उन्हें वीडियो कॉल करा तो सारी बातें बताई, और ये इनके कुछ रिलेशन में भी हैं, दूर के मौसा जी, फूफा जी, जो भी है। उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसे फ़ोन पे तो पता नहीं चल पाएगा, या तो उस ज़मीन की मिट्टी ले आ थोड़ी सी, या एक बार मैं आ जाऊं देखने। आप आ सकते हो क्या देखने? हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। ये कौन सी जगह है? लोकेशन बताई। उन्होंने कहा, यहाँ तो बेटा मैं कल सुबह ही आ पाऊँगा। और एक काम कर, वीडियो तू चला रहा है ना, मकान में पूरे में एक बार घूम कर आ और वीडियो चलने दे। जैसे ही चलने लगा, प्रिया ने रोक दिया। नहीं नहीं, हम मतलब अंदर नहीं जाएंगे मकान में। कोई बात नहीं। आपने कौन सा मकान देखा था वैसे? 10-13 था जी। अपने वाले मकान में घूमना। जब ये अपने मकान में घूमा 10-13 में, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा आप इस मकान से बाहर आ जाओ, और फ़ोन आप ये वीडियो हटा के नॉर्मल कॉल करो जरा मुझे, और स्पीकर पे मत करना। उन्होंने जो बोला, ये प्रतीक को नहीं समझ आया। रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है क्या? कह रहे, इस घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। ये बिल्डिंग का जब निर्माण हुआ है, 100% यहाँ पर कुछ गलती से या चौक चौराहे से चीज़ें आती चली गई। कुछ यहाँ पर प्रेत आत्मा है, कुछ मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं, कुछ ऐसी हैं जिन्हें तांत्रिक क्रियाओं से छोड़ा गया है। ये घर तो बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ इन्हें महसूस ही नहीं हुआ था। इन्हें महसूस किस में हुआ? 10-12 में। और 10-13 तो इनका एक तरह से फाइनलाइज था। उन्होंने 10-13 को मना कर दिया। प्रिया ने कहा कि मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। मैं जिस 10-12 में गई थी, मैंने उसमें एक आदमी औरत देखा है, और वो कुछ क्रिया कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, और गलती से मैं उनके वॉशरूम में कैसे खड़ी थी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा, बेटा आप प्रेग्नेंट हो ना? जी। ये समझो कि उस औरत ने तुम्हें मौका दिया यहाँ से निकलने का, वरना जो गर्भावस्था में हो और उसके आसपास कोई नेगेटिविटी हो तो ऐसी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा भयानक असर करती हैं। ना जाने कैसे उस प्रेतात्मा ने, वो जो औरत थी, उसने आपको मौका दिया यहाँ से निकलने का। तो उसकी बात का सम्मान करते हुए इस फ्लोर पर छोड़िए, इस बिल्डिंग में मकान मत ले लेना, क्योंकि तुम दोनों पर किसी की नजर आ चुकी है। कितने उतारे कराओगे? और तुम गिन नहीं सकते, इतने हैं इस वाले घर में। ये सारी बातें जब पता चल जाएं तो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा भैया कुएं में तो डालने की जरूरत है नहीं। मम्मा पापा ने यही बात इन दोनों को समझाई। ब्रोकर से थोड़ी अनबन हो गई। भाई देखिए, मकान बिक रहा है या सामान बिक रहा है, तब तो वो प्यारे प्यारे इंसान, लेकिन जहां हुआ कि डील नहीं हो पा रही है, अरे तू तेरी तेरी तो ये सब तो होता ही है, हर जगह होता है, हर व्यापार में होता है। अब यहां से ये लोग बिल्डिंग से बाहर आए, गाड़ी में बैठे, अपने घर पर वापस आए। मम्मा पापा ने कहा कि बेटा एक काम करो,
एक प्रॉपर्टी है हमारी नज़र में, ठीक है, और उस पर तुम्हें मकान बनाना पड़ेगा, मतलब कि ज़मीन है, अगर आप दोनों इच्छा रखते हो तो। सिटी से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आपके ऑफिसेस दोनों के थोड़े दूर हो जाएंगे, 1.5-2 घंटे का रास्ता लगेगा। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप हमें दिखाइए कितने का बनेगा, क्या है, क्या हिसाब। सारी बात करी इन्होंने, उसको इन्होंने अच्छे से मकान बनाया, सिंगल ग्राउंड फ्लोर बनाया, ऊपर के लिए जब गुंजाइश होगी तो फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, थर्ड, जैसी जिसकी क्षमता। ये कहते हैं कि उस जगह रहते हुए हमें 6 साल हो गए, और 6 साल में ऐसे ही हमारा 2 बार मन करा। ये प्रेग्नेंट थी, इनके जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी, बहुत खुश हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन प्रतीक और प्रिया ने एक दिन ऐसे ही डिसीजन लिया, और ये अपनी एनिवर्सरी पे किया था इन्होंने, कि एक बार देख कर आते हैं उस बिल्डिंग में कितना काम हुआ है, या अब वहाँ कितनी पब्लिक रहती है। आपको पता है 6-7 साल में ये एक बार आए थे जब 2.5-3 साल हुए थे, और उसके बाद 6 साल बाद आए थे। भाई 6 साल में किसी अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन आज भी जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, इन्होंने कहा कि नितिन अभी 2 दिन पहले भी हमने चेक किया है, 10-12, 10-13 ये दोनों खाली हैं। ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग भर चुकी है, और वो जो ब्रोकर था वहाँ अब उसकी दुकान ही नहीं है। वो किधर गया किसी को नहीं पता है। हमने उसका नंबर फ़ोन किया था एक बार कि किसी को प्रॉपर्टी की बात, उसने पता नहीं किसी और ने उठाया, कह रहे कि जी आप गलत नंबर मिला रहे हो, इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता ही नहीं है। उसने अपना नंबर बंद करा, उस नंबर को दोबारा किसी ने चालू कर लिया, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। हमारे साथ कोई भी नेगेटिविटी नहीं आई, क्योंकि जो प्रिया और प्रतीक को वो जो तांत्रिक भैया थे, भाई साहब मतलब भैया बोल रहा हूँ, उन्होंने इस घर से बाहर आने के बाद कुछ सिक्के छोड़ने को बोले थे कि आप दोनों को अपने सिर माथे लगाकर सिक्के छोड़ने हैं। अब वो किस तरीके से छोड़ने थे, उसके साथ क्या बोलना था, ये सारी चीजें प्रतीक को और प्रिया को पता है। इनकी जो मदद करी, देखिए फैमिली ने करी। इनके साथ कोई प्रेत गतिविधि बहुत ज्यादा लंबे समय की नहीं हुई, लेकिन एक छोटी सी झलक और एक प्रेत ने दिया मौका कि यहां से सुरक्षित जाने का रास्ता ये है। अगर उसे इग्नोर कर देते और यहां पर पेमेंट करके रहने आ जाते, तो वो जो मौसा जी उन्होंने बताया कि तुम दोनों जिंदा नहीं बचते। इतनी चीजें हैं। तो आज की कहानी में इतना ही है, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।